जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपनी एजुकेशनल लाइब्रेरियन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कल का प्रश्न जो था प्रथम सूत्र था और आज द्वितीय सूत्र का वर्णन करने वाले हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन साहब के 5 सूत्रों में द्वितीय सूत्र प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले का वर्णन करें। तो दोस्तों, उत्तर हमारे है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन साहब द्वारा रचित पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का द्वितीय सूत्र है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। रंगनाथन साहब ने कहा कि पुस्तकालय में जितने भी पाठक आते हैं उन सभी पाठकों को उसकी वांछित सूचना पुस्तक मिलनी चाहिए, क्योंकि जब कोई पाठक पुस्तकालय में आता है तो पुस्तक लेने आता है, तो दोस्तों कल लिखा गया है, तो इसी आशा एवं विश्वास के से आता है कि उसकी अभीष्ट पुस्तक जरूर मिलेगी। जब उससे उसकी पुस्तक नहीं मिलती है तो वह निराश हो जाता है और वही व्यक्ति बाहर जाकर कई लोगों से कह सकता है कि पुस्तकालय में उसके लायक पुस्तक नहीं है, जिससे समाज में गलत संदेश जाता है। परिणाम यह होता है कि धीरे धीरे पाठक वर्ग निराश होकर आना कम कर देते हैं। इसलिए पुस्तकालय प्रशासन तथा कर्मचारी का परम दायित्व होता है कि जो भी पाठक पुस्तकालय में आए उन सभी को संतुष्ट करते हुए सूचना पुस्तक दिया जाए। विशिष्ट परिस्थिति में किसी कारणवश पाठक का वांछित पुस्तक नहीं मिल पाता है तो उसे संदर्भ सेवा तथा रेफरल सेवा के अंतर्गत सही मार्गदर्शन दिया जाए, जिससे पुस्तक नहीं मिलने के बाद भी पाठक संतुष्ट हो जाए। रंगनाथन साहब ने द्वितीय सूत्र में यह भी कहा कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले बिना किसी भेदभाव के भारतीय समाज प्राचीन काल से जाति भेद, लिंग, छुआछूत से संबाधा समाज है। इसीलिए रंगनाथन साहब ने कहा कि पाठक किसी भी वर्ग या धर्म का हो, उसे उसकी पुस्तक मिलनी ही चाहिए। पुस्तकालय में आए समस्त पाठकों को उसकी पुस्तक मिले, इसके लिए पुस्तकालय को क्या क्या करना चाहिए वह इस प्रकार है। फर्स्ट में है प्रशिक्षित कर्मचारियों का चयन। पुस्तकालय में ऐसे कर्मचारी हो जो प्रशिक्षित हो, साथ ही साथ कर्मचारियों को पुस्तकालय तथा पुस्तक से लगाव हो। एक प्रशिक्षित कर्मचारी संस्था को सुचारू रूप से चला सकता है। इसीलिए प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले, इसके लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों का चयन करना चाहिए। दूसरा है पुस्तक चयन। पुस्तकालय में पुस्तकों का चयन पाठकों के मांग को ध्यान में रखकर करना चाहिए। पुस्तक चयन करने से पहले समाज में किसी पुस्तक की मांग ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, उसके आधार पर पुस्तकों का चयन करना चाहिए। पुस्तक चयन पुस्तकालय के प्रकार के अनुसार
बदलता रहता है। जैसे सार्वजनिक पुस्तकालय में पुस्तक चयन पाठकों की मांग तथा समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए किया जाता है, जबकि शैक्षणिक तथा विशिष्ट पुस्तकालय में पुस्तक चयन पाठक सारथी तथा विषय विशेषज्ञ की मांग तथा उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, जिससे प्रत्येक पाठकों की मांग को पूरा किया जा सके। संसाधन सहभागिता के द्वारा भी पाठकों की मांग को पूरा किया जाता है। किसी भी पुस्तकालय के पास इतना संसाधन नहीं होता है कि प्रत्येक पुस्तक का क्रय कर सके, लेकिन प्रत्येक पाठक को पुस्तक भी देना है। इसके लिए संसाधन सहभागिता के द्वारा पुस्तकालय आपस में मिलकर पाठ्य सामग्रियों को आदान प्रदान करके पाठकों की मांग को पूरा करते हैं। इसे ही संसाधन सहभागिता कहते हैं। 4 नंबर में है इंटर लाइब्रेरी लोयन। दोस्तों, पुस्तकालय के पास जब पाठक की मांग के अनुसार पुस्तक उपलब्ध नहीं होती है तथा दूसरा पुस्तकालय संसाधन सहभागिता के द्वारा पुस्तक आदान प्रदान नहीं करना चाहता है। दोस्तों, वरदान लिखा गया है, आदान प्रदान होगा, नहीं करना चाहता है, तो उस परिस्थिति में पाठकों की मांग को पूरा करने के लिए पुस्तकालय किसी भी पुस्तकालय या संस्था से लोन के रूप में पुस्तक लेकर पाठकों की मांग को पूरा कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी ही चाहिए। 5 नंबर है पाठकों का उत्तरदायित्व। जब पाठक पुस्तकालय से पुस्तक ले जाता है तो पाठक का परम दायित्व तथा कर्तव्य है कि समय से पहले उसे पुस्तक को पुस्तकालय में वापस लौटा दे, क्योंकि जब तक वह पुस्तक वापस पुस्तकालय नहीं आएगा तब तक दूसरा पाठक उसे पुस्तक का उपयोग नहीं कर सकता है। इसीलिए पाठकों को सही समय पुस्तकों को वापस लौटाना चाहिए। इस प्रकार से डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन साहब द्वारा रचित पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र के दूसरे सूत्र प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले का अर्थ होता है कि पुस्तकालय में आए प्रत्येक पाठक शोधार्थी तथा विषय विशेषज्ञ के साथ साथ समाज में रहने वाले समस्त लोगों जैसे किसान, नेता, अभिनेता, वकील, अभियंता, अड़पन इत्यादि सभी को उसकी मांग के अनुसार पुस्तक मिलनी चाहिए। दोस्तों, इसका जो तीसरा सूत्र है इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों।